तो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक जिसे कहते हैं कंटिन्यूटी का मतलब सातत्य तथा डिसकंटिन्यूटी का मतलब कहते हैं असातत्य। ठीक, आज इसी टॉपिक को आज हम समझेंगे। फिर उसके बाद अब हम अगले लेक्चर में डिफरेंटिबल की बात करेंगे। तो पहले आज हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर। ठीक, तो कंटिन्यूटी क्या होता है बेटा, समझिए। कंटिन्यूटी यही कहता है कि यदि कोई फंक्शन दिया है और उसका हम क्या बनाए, ग्राफ। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है और उसका ग्राफ हम बनाते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर ही हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक, सॉरी, कोऑर्डिनेशन पर हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ गया, ठीक, एक कहीं टूटा नहीं, एकदम मतलब एक सीधे में ही गया, कहीं मतलब टूटा नहीं। हमारा पेन ही हमारा उठा ही नहीं। अगर मेरा पेन उठा होता फिर उसके बाद यहाँ से उठकर फिर उसको हम इधर लेकर आए होते। मान लीजिए ऐसा एक सपोज हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ओके। अगर आया होता और इसके बीच में देखिए जो हमारा ये इसका जो टूटा हुआ संपर्क जो टूट गया है, यही हमारा डिसकंटिन्यूटी कहलाता। और यह जो एक लगातार सीधे में जा रहा है और इसका संपर्क बन रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी। समझ में आई बातें? एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई मान लीजिए फंक्शन दिया है और उसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक, या वक्र के रूप में, चाहे एक सरल रेखा के रूप में, चाहे कहीं भी बनाए, कोई भी ग्राफ हम बनाए, गोला हो चाहे कुछ भी हो। अगर हम ग्राफ बनाए तो हमारा एक सीधी रेखा में उसका संपर्क टूटे नहीं, मेरा पेन उठे नहीं। और जब हमारा पेन उठ जाए और फिर उठकर दूसरे स्थान से चलने लगे, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है, चलता गया, फिर उसके बाद मेरा संपर्क यहाँ पर टूट गया, फिर उसके बाद सीधा चलता रहेगा, ठीक। तो ये जो संपर्क हमारा टूटा हुआ है, यही हमारा डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। और ये जो संपर्क बना हुआ है, ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी। समझ में? और यह भी मेरा कंटिन्यूटी कहलाएगा। समझ में आई कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी? तो ओके, अब हम चलते हैं कि कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को कैसे सिद्ध किया जाता है, सवाल कैसे आते हैं, पहले सिद्ध करने के तरीके क्या होते हैं, उसको हम बात करेंगे, ठीक। तो बच्चों देखिए, कंटिन्यूटी सिद्ध करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। और वो भी कैसे करेंगे, आइए हम जानते हैं। लिमिट यूज करने के दो तरीके होते हैं, पहला लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक। उसके बाद एक और लेते हैं एफ ऑफ एक्स, जिस पर बोलेगा कि इस बिंदु पर हमारा फंक्शन क्या है, सतत है, यानी सातत्य है। उसे उस पॉइंट फंक्शन में रख कर, उस पॉइंट को उस फंक्शन में रख कर वैल्यू निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब आपस में बराबर होंगे तो वह हमारा क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूटी होगा, ठीक। यदि कोई भी फंक्शन आपस में, यदि LHL और RHL अगर बराबर नहीं होते हैं, या LHL बराबर RHL बराबर नॉट इक्वल एफ ऑफ एक्स अगर बराबर नहीं होते हैं, कोई भी एक बराबर नहीं होगा, तो मान लीजिए कि हमारा क्या डिसकंटिन्यूटी है। समझ में आई? तो बच्चों देखिए, हमने एक जैसा कि एक बोर्ड पर सवाल लिया है, सत्यापित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 पर फलन हमारा क्या है, सतत है। इसी को हमको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पर फलन हमारा क्या है, सतत। इसी को हमको प्रूव करना है। तो हमने आपको बताया था तीन मेथड है, तीन को निकालकर हम प्रूव कर देंगे कि हमारा क्या है फलन। पहले RHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फिर LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स, जिस पॉइंट बोला गया है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालकर अगर तीनों हमारा बराबर आएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। अगर नहीं बराबर आता है तो असतत, यानी हमारा एक क्या दिया है, सवाल गलत है, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बस ध्यान से आप लोग देखते जाइए, ठीक। जैसे लिमिट पहले ऐसे लिया जाता है, ठीक। यही होता है कि अगर लिमिट का यूज करते हैं सतत सिद्ध करने के लिए, तो लिमिट x टेंड टू 0, यानी यह जो वैल्यू x है 0 की ओर अग्रसर कर रहा है, ठीक। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स लेंगे, ठीक। समझ में आई बातें?
अब क्या करेंगे, अब इसी के सहारे से हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो लेफ्ट हैंड पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं, एलएचएल लेने पर एलएचएल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस के h होता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ये नया चीज आया है, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस के h, जहाँ पर a की वैल्यू होती है वह x बराबर a होता है, यानी जो जिस पर बोला रहेगा कि x बराबर 0 पर, तो a भी a की ही वैल्यू कहलाएगी। समझ आया, यानी a की वैल्यू हमारा a की वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। ओके, अब देखिए, अब हमारा जब देखिए यहाँ पर प्लस होगा, ठीक। अब हमारा क्या है, इस वैल्यू को अब यहाँ पर रखेंगे, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर में रखेंगे, यानी एक्स की जगह ए प्लस के एच स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह ए प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू प्लस, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एच ए प्लस के एच। फंक्शन की वैल्यू देखिए यही है, जब हमारा एक्स था तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर ए प्लस के एच है तो ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब ए की वैल्यू रखे, ए की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। तो 0 रख दिए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 0, तो यानी एच स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, एच की जो वैल्यू होती है 0 की ओर अग्रसर होती है, ठीक। जब एच की वैल्यू 0 की ओर अग्रसर हो रही है, तो जब हम इस फंक्शन में रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट की मान क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आई बात है। देखिए एच की जगह जब 0 रखेंगे, यही वैल्यू रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्लस का मतलब कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है एच की वैल्यू, ठीक। तो 0 से कितना बड़ा है, 0.0000000000 कुछ भी हो सकता है, चाहे इसको भी हम काट कर ही कर सकते हैं, कितना बड़ा है, कितना हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब खाली 0 से बड़ा है, बस हमको ये बताना है, ठीक। इतना समझ में आया। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए एलएचएल लेने पर एलएचएल लेंगे तो लिमिट h टेंड टू, लेफ्ट हैंड का मतलब ऋणात्मक, ठीक, एफ ऑफ ए माइनस एच। ओके, समझ में आया। अब देखिए यक्स था तो हमारा यहाँ पर यक्स था तो एक्स स्क्वायर था, ठीक। अब जब यहाँ पर a माइनस एच हो गया तो क्या लिखेंगे, a माइनस एच का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब a की वैल्यू क्या है, हमारा 0 है, ठीक। तो 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे तो माइनस एच का होल स्क्वायर, जब माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या प्लस एच स्क्वायर आएगा, ठीक। जब प्लस एच स्क्वायर आएगा, देखिए यहाँ पर जब माइनस लगा है तो हमारा एच की जो वैल्यू है 0 से कम है, यानी एच की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे लिख सकते हैं। ओके, समझ में आई बातें। अब ध्यान से देखिए, अब एच की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब लिमिट देखिए, आरएचएल की वैल्यू निकल गई और एलएचएल की वैल्यू निकल गई, ठीक। जब आरएचएल और एलएचएल की वैल्यू निकल गई तो हमारा किसका वैल्यू निकालना है, एक और चीज का, एफ ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है, ठीक। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर एक्स की जगह क्या दिया है, 0 दिया, तो यहाँ पर 0। देखिए एलएचएल और
सॉरी आर एच एल, एल एच एल और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तीनों आपस में बराबर है, यानी एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ऑफ एक्स, तीनों आपस में बराबर है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूटी। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से सवाल को रिपीट किया जाए, ध्यान से देखिए। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। सत्यापित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 पर फलन क्या है हमारा, सतत है। यही सिद्ध करना है। तो पहले सिद्ध करने के लिए, सवाल को करने के लिए, मेथड एकदम करने के लिए एकदम बेसिक से लिखेंगे। पहले लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अभी अब रखेंगे नहीं। ओके, अब जब हमने बताया था कि सतत सिद्ध करने के लिए तीन चीज का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में हम कैसे लिखते हैं इसको, लिमिट एच टेंड टू 0 पॉजिटिव के साथ लिखे हैं, यानी एच की जो वैल्यू है ये 0 से हल्का सा बड़ा, जैसा कि हमने बोर्ड पर पीछे भी बताया है। ओके, और एफ ऑफ ए प्लस की एच। ओके, ठीक, लिमिट एच टेंड टू 0 प्लस ए प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर एच सॉरी ए प्लस के एच का होल स्क्वायर कैसे आया, देखिए एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक, जब एक्स स्क्वायर है तो क्या कहते हैं, एक्स की जगह जब एक्स है तो यहाँ पर एक्स है। ठीक, और जब ए प्लस एच हो गया तो ए प्लस एच रखेंगे। ठीक, तो ये ए प्लस एच जब रखेंगे एक्स की जगह तो ये ए प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जब ए की जो वैल्यू होगी हमारा 0 होगी। ठीक, 0 हो गया तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पुटअप कर देंगे, वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट को भी देखेंगे हम लोग, यानी लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच एच टेंड टू 0 माइनस की ओर। ठीक, अब लिमिट ए माइनस एच का होल स्क्वायर लेंगे, जैसे कि हमने पीछे बताया था। यहाँ पर है एक्स की जगह क्या ए प्लस एच, एक्स की जगह क्या रख दी ए प्लस एच फंक्शन में, तो हमारा एक्स का इसका होल स्क्वायर हो जाता था। और यहाँ पर जब माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे पुटअप हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की जगह हमारा क्या है 0 है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कंटिन्यूटी।